अपने विद्यालय के जो प्राचार्य हैं श्री मारुति भेंडोडेकर सर, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सेवा का मौका दिया और आज आपके विद्यालय में, नवोदय विद्यालय नर्मदा में आश्रय दिया है। ये सौभाग्य है, यहाँ किसी को इतने आसानी से आश्रय नहीं मिलता, तो हम आप स्वयं को सौभाग्यवान समझते हैं कि हमें ये मौका मिला है कि आपके बीच में एक दिन संग मिलेगा। तो हम लोग जो पढ़ाई किए थे 25 साल पहले, हमने 10वीं किया 1998 में, 1998 में 10वीं किया था और हम अपनी बैच के टॉपर थे 10वीं के नवोदय में। बाद में बीटेक किया VJTI कॉलेज में, मुंबई, जो बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है। लेकिन मन में एक था कि जीवन का सफलता किस में है, ये प्रश्न था, ये विचार हमेशा था कि जीवन की सफलता किस में है, क्योंकि जीवन तो हमेशा के लिए नहीं है, ये तो हम समझते हैं। जो मनुष्य जीवन मिला है हमें, ये हमेशा के लिए किसी का नहीं होता, कुछ समय का है, कुछ सालों का है। तो ये समझ में आ गया था। इसलिए फिर जो भी समय अपने पास है जीवन में, वो सफल कैसे हो, तो ये विचार चालू था, नवोदय से ही चालू था, खोज। तो हम लोग किताब पढ़ते थे हमेशा, विद्यालय की किताब जो होती है आपकी, जी सिलेबस किताब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ा और बाकी भी बहुत कुछ पढ़ते थे अपनी ग्रंथालय में। लेकिन कहीं ना कहीं ये विचार या ये ज्ञान नहीं हुआ था कि जीवन की सफलता किस में है। थोड़ा आंशिक कुछ समझ में आया था कि जीवन की सफलता सेवा में है। जैसे नवोदय विद्यालय समिति का जो विचार है, जो लिखा होता है गेट पे, कम टू लर्न, गो टू सर्व, लिखा होता है। अभी यहाँ पे सब नया सेटअप है, तो लेकिन विचार यही है नवोदय का कि जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उनको सब सुविधा मिलती है, तेल साबुन से लेकर सब कुछ मिलता है, भोजन तक सब कुछ मिलता है। तो ये क्यों है कि बच्चे ज्ञानी बने। क्या बने? ज्ञानी बने। कम टू लर्न, शिक्षा ले, ज्ञान ले जीवन का। एक ज्ञान दो होता है, एक भौतिक होता है और एक आध्यात्मिक होता है। भौतिक मतलब इस जगत के विषय में, और आध्यात्मिक मतलब आत्मा के विषय में, भगवान के विषय में, जीवन के विषय में। जीवन जो है भौतिक नहीं है, जीवन आध्यात्मिक है। जीवन आध्यात्मिक है। क्यों? जीवन आत्मा की वजह से है। बॉडी भी जो है, बॉडी भी जो जीवित है, बॉडी भी जो कुछ हिलती है, जो रहती है, बॉडी भी इसलिए है क्योंकि अंदर आत्मा है, जीव है। जीव जो बोलते ना, ये कौन है? सब सजीव है। क्यों? इनमें जीव है। ये सब क्या है बोलते हैं? इसमें जीव नहीं है। लोग बोलते हैं आत्मा किसने देखी है? ज्ञान तो चाहिए। आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा कुछ मोबाइल का चिप नहीं है, सिम कार्ड नहीं है कि देख सकते हैं इसे। भगवान का नित्य सनातन अंश है, परमात्मा का अंश है आत्मा, जीवात्मा, जो नित्य है, अविनाशी है और दिव्य है। दिव्य, डिवाइन, वो आँखों से दिखने वाला नहीं है। स्वयं भगवान ने गीता में कहा है कि आत्मा क्या है? अदृश्य है, अचिंत्य है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, आत्मा का चिंतन भी नहीं किया जा सकता, अचिंत्य है। अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते कि आत्मा कैसी दिखती है, क्योंकि ये भगवान का अंश है और आँखों से दिख नहीं सकता। जो लोग बोलते हैं किसने देखा है, हाँ देखा नहीं होगा आँखों से, लेकिन बहुत लोगों ने अनुभव किया है। जैसे हवा कौन देख सकता है? कोई देख नहीं सकता। लेकिन कोई ऐसा बोलता है कि हवा नहीं होती, क्योंकि अनुभव किया जा सकता है। वैसे ही
हम जो है जीव आत्मा जिसके वजह से जीवन है वो अनुभव किया जा सकता है। जैसे उसका लक्षण बताया गया है। लक्षण क्या है आत्मा का? कॉन्शियसनेस, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस, अपनी भाषा में चेतना। जहाँ चेतना है, जहाँ कॉन्शियसनेस है, वहाँ आत्मा है। और जहाँ कॉन्शियसनेस नहीं है, जहाँ चेतना नहीं है, हम बोले चेतन अचेतन, कॉन्शियस अनकॉन्शियस। तो आपको एग्जांपल देता हूँ बच्चों कि आप सभी ने कंप्यूटर सिस्टम देखा है। कंप्यूटर सिस्टम सबने देखा है। उसमें 3 मुख्य भाग होते हैं, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर और तीसरा जिसके बिना सिस्टम चालू ही नहीं होता है। नहीं, वो तो हार्डवेयर है। हार्डवेयर दिखता है ना, वो हार्डवेयर का भाग है। बच्चे होशियार है कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी कि उसके बिना सिस्टम चालू होने वाला पावर सप्लाई। वैसे ही अपना जीवन की व्यवस्था है, लाइफ सिस्टम समझिए। अपनी जो बायोलॉजी है, जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, इसका बेसिस केवल मानव निरीक्षण है। क्या है? मानव निरीक्षण, इंग्लिश में ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। कुछ मनुष्यों ने कुछ अपने मन से कल्पना की, कुछ बुद्धि से समझा, आंखों से कुछ देखा, तो उन्होंने अपनी एक कल्पना या थ्योरी दी है, थीसिस दिया हुआ है, कुछ लॉज दिए हैं जिसके लिमिटेशंस होते हैं। आप देखिए सब जगह ना, पता नहीं, लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉज, डिफेक्ट्स ऑफ दिस लॉज इन दिस थ्योरी होता है। क्योंकि मनुष्यों के क्षमता में दोष है, एक सीमा है। अपनी आंखों से हम सब कुछ देख नहीं सकते, अपनी बुद्धि से हम सब कुछ समझ नहीं सकते, अपने मन से सबकी कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि एक लिमिट है अपना। लेकिन भगवत गीता में जो ज्ञान दिया है, या उसका भी जो पहले है वैदिक साइंस, वो जो ज्ञान है भगवान दिए है। क्यों? जैसे कोई वस्तु होती है, जैसे मोबाइल है, कोई मशीन होती है, तो मशीन कैसी बनी है, क्यों बनी है, इसका उपयोग क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, यदि बिगड़ता है मशीन तो इसका सुधार कैसे किया जा सकता है, ये सब ज्ञान के लिए एक पुस्तिका देती है। इसका उपयोग कैसे लेना है, मैनुअल देती है कंपनी जिसने वस्तु बनाई होती है। मोबाइल बहुत छोटा वस्तु है, लेकिन इसके साथ भी कंपनी एक पुस्तिका देती है। देखा आपने? यूज़र गाइड बोलते हैं, यूज़र गाइड या इंस्ट्रक्शन मैनुअल। टीवी हो, कोई भी हो, साउंड सिस्टम हो, व्हीकल हो, एक पुस्तिका मिलती है। वो कौन देता है? जिस कंपनी ने वस्तु बनाई है। वैसे ही बच्चों, दुनिया जो बनी है, दुनिया जो चलती है, ये समझना इसे बनाने वाला कोई नहीं है, दुनिया चलाने वाला कोई नहीं है, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि अपने अनुभव में ऐसी एक भी वस्तु नहीं है कि जो अपने आप बिना बनाए है, या ऐसा कोई सिस्टम नहीं दुनिया में, कोई संस्था नहीं है जो बिना चलाए चलती है अपने आप। नाम दिया ऑटोमोबाइल, नाम दिया है ऑटोमोबाइल, स्वयं चलित वाहन। क्या होगा उसका हिंदी में अनुवाद? स्वयं चलित वाहन, ऑटोमोबाइल। लेकिन वो भी ऑटोमोबाइल नहीं है स्वयं चलित तो नहीं हो, नाम तो दिया है लेकिन वैसा नहीं है। वहाँ कोई चाहिए, कौन चाहिए? ड्राइवर, ऑपरेटर। वैसे ही बच्चों, हमें ये समझना है कि जो वेद है, वेद ये भगवान ने दिया हुआ ज्ञान है। वेद का मतलब होता है ज्ञान, मूल ज्ञान। और कौन सा ज्ञान है वो? जब भगवान दुनिया बनाते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाते हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में अनंत कोटि तारे होते हैं, ग्रहलोक होते हैं। ये क्यों बने हैं, वहाँ पर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कैसे बना है, कितने समय के लिए बना है, इसका जवाब केवल जिसने बनाया है ना, वही दे सकता है। मनुष्य जो कुछ समय के लिए जन्म लेता है, फिर निकल जाता है यहाँ से, वो अपनी थोड़ी बुद्धि से ये सब कुछ नहीं समझ सकता। देखिए, अपना अनुभव है कि हमें अपनी जो बॉडी है, अपना जो शरीर है,
उसका भी ज्ञान कुछ ज़्यादा नहीं है। हमने अपना हृदय, अपना ब्रेन, अपना दिमाग, अपनी किडनी, अपना कोई पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स हमने देखा नहीं है अंदर कि वो किस कंडीशन में है, कैसे दिखते हैं, क्या है अपना हृदय की क्या कंडीशन है, अभी कितने ब्लॉकेजेस है, कितना कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ हम समझ नहीं सकते। हमें अपने बॉडी का ज्ञान ज़्यादा नहीं होता है, और जब कुछ तकलीफ़ होती है, पेट में कुछ प्रॉब्लम है या दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम स्वयं समझ नहीं पाते कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अपनी क्षमता अपने स्वयं की बॉडी समझने में भी नहीं है। मुझे बताइए, इतना अनंत विश्व जो है वो केवल अपनी छोटी सी बुद्धि से हम कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। केवल थोड़ी कल्पना कर सकते बस। जैसे कुछ लोगों ने की है, दुनिया कैसे बनी, तो उन्हें लगा बिग बैंग हुआ होगा। वो थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, एक बड़ा विस्फोट हुआ होगा, ऐसा लिखा है। मे बी कोई देखा नहीं है, कोई समझा नहीं है, वो तो लॉजिकल भी नहीं है, क्योंकि विस्फोट से कुछ बनता नहीं है। कुछ बनाने के लिए पहले योजना चाहिए, कुछ प्लानिंग चाहिए, कुछ हेतु चाहिए, पर्पस चाहिए। पर्पस बिना पर्पस के कैसे बन सकता है? कुछ नहीं बन सकता। विस्फोट से केवल विनाश होता है। तो बच्चों, बोलने का मतलब ये है, तो जो वेद है भगवान ने दिया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं ये तो कुछ लोगों ने लिख दिया है, कुछ ऋषि मुनियों ने लिख दिया अपने हाथ से, अपने मन से। नहीं, वेद भगवान की वाणी है। और पहले भगवान ने वेद को ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मदेव को दिया। क्यों? ब्रह्मदेव पहले जीव थे ब्रह्मांड में जो बने, अमीबा नहीं था, जो हम कुछ अभी कुछ साइंस में ऐसे बोलते हैं, कल्पना है उसकी। डार्विन जो थे, चार्ल्स डार्विन, उनकी कल्पना है 200 साल पहले की कि ऐसा हुआ होगा। एनीवे, बोलने का मतलब ये है कि ये जो ज्ञान है, वैदिक ज्ञान, वैदिक साइंस, ये अनादिकाल से है। कब से है? जब से दुनिया बनी है। तो कौन दिए हैं? भगवान दिए हैं। आज लोग ना पढ़े हैं उसको, ना देखे हैं, ना कभी सुने हैं, ना कुछ समझे हैं। अब बोल देते हैं ये तो कल्पना है, ये तो माइथोलॉजी है, ये तो झूठा है। पहले झूठा बोलने के लिए पढ़ो तो सही। ना पढ़े, ना लिखे, ना देखे। हम लोग 22 साल से पढ़ रहे हैं, स्टडी किए हैं, अभ्यास किए हैं, तभी हम बोल रहे हैं। बिना पढ़े लिखे नहीं बोल रहे हैं। तो बच्चों, बोलने का मतलब है कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आत्मा के विषय में, भगवान के विषय में या जीवन के विषय में, ये किसी के मन की कल्पना नहीं है। वैदिक साइंस जो है, जो भगवान दिए हैं, वो साइंस में कभी दोष नहीं हो सकता, उसमें कभी कुछ झूठा नहीं हो सकता। करोड़ों साल से वो आज तक वो समाज में चला आ रहा है, क्योंकि वो सत्य है। यदि झूठा होता तो बदल जाता या फिर वो नहीं होता। जैसे आज की जो होती है ना थ्योरी, 50 साल में बदल जाती है, नया कुछ आ जाता है। तो मैं जो एग्जांपल दिया आपको कंप्यूटर सिस्टम और लाइफ सिस्टम का, जो बताया हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर आंखों से दिखता है, सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है। अब पावर सप्लाई तो दिखता ही नहीं है। जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन्स, ऐसा दिखता है कभी? वो लाइन आई, ओ देखो, देखिए बिजली चल रही है, बिजली जा रही है, बिजली दौड़ रही है, या बिजली भी वहाँ रुकी है, अभी वो ना आगे नहीं आएगी, ऐसा दिखता है कोई? नहीं। लेकिन उसका इफेक्ट दिखता है। जैसे फैन में अभी वो कनेक्शन कट किया है और जो लाइट्स है वहाँ कनेक्शन उसका दिया हुआ है, तो इसमें अभी नहीं है, सप्लाई बंद किया हुआ है, उसमें सप्लाई चालू है। तो यहाँ बिजली नहीं है अभी, वहाँ है। तो जो बिजली आँखों से दिखती नहीं, उसका अनुभव किया जा सकता है। कैसे? इफ़ेक्ट, उसका लक्षण क्या है। तो वैसे ही अपने जीवन का जो लाइफ सिस्टम है, उसका हार्डवेयर अपनी बॉडी है, फिजिकल बॉडी। हड्डी मांस से बना है सबका बॉडी। भगवत गीता में बताया गया है कि हम सभी का जो हार्डवेयर है, कितने जीव हैं ब्रह्मांड में? जीवन केवल पृथ्वी पर नहीं बच्चों, जीवन
पूरे विश्व में, पूरे अनंत ब्रह्मांड में सब जगह जीवन है। यदि वहाँ जीवन नहीं होगा तो उनका उपयोग क्या है? समझो कोई बिल्डर ने बड़ा बिल्डिंग बनाया 100 माले का, मुंबई में कोई बिल्डर ने 100 माले का बिल्डिंग बना दिया और 10 साल से वो उसमें कोई नहीं है, ना किसी को दिया है वो घर रहने के लिए, ना कोई उपयोग है, ना वहाँ बिजनेस है, ना कोई शॉप है, कुछ नहीं है। तो उसको पूछा गया कि भाई आपने एक बिल्डिंग क्यों बनाई? ये बोले क्या हुआ, क्या है, कीड़ा है। सुनिए, कीड़ा का हाथ में उठा के फेंक दीजिए उसको, क्या है? हाँ बस हो गया। तो थोड़ा ही समय सुनिए, यदि बिल्डर बोले कि हमने बिल्डिंग बनाई है 100 माले की केवल दिखाने के लिए कि हम क्या बना सकते हैं, तो लोग क्या कहेंगे, पागल दिखता है, केवल हम क्या बना सकते हैं इसके लिए इतना 100 माले का बिल्डिंग बना दिया, उसका उपयोग कुछ भी नहीं। तो ऐसा कभी होता? तो मुझे बताओ, मुझे अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाए भगवान ने, प्रत्येक ब्रह्मांड में अनंत कोटि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर देयर। असंख्य ग्रह लोक है, असंख्य तारे हैं ब्रह्मांड में जो हम देखते हैं आकाश में ऊपर, जिसे कहते हैं हायर प्लैनेट्स, अपनी भाषा में कहते हैं उच्च लोक। क्या कहते हैं? उच्च लोक। और कभी कहते हैं स्वर्गलोक, स्वर्गलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक कहते हैं। तो इनका उपयोग, इनका अस्तित्व केवल शो के लिए नहीं है कि हम देखें यहाँ से नाइट में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एक पोएम जो है बच्चों के लिए बोलने के लिए केवल नहीं बनाया भगवान ने, वहाँ पे जीवन है। ये कौन बताए हैं? हम नहीं, भगवान बताए हैं। तो हम भी समझ सकते हैं कि बिना जीवन के उनको बनाने का उद्देश्य क्या है, उनका उपयोग क्या है, कोई मतलब नहीं है। एनीवे, तो भगवान बताते गीता में कि 84 लाख स्पीशीज़ है, 84 लाख योनियाँ होती है। सजीवों की जातियाँ कितनी हैं? स्पीशीज़ 84 लाख स्पीशीज़। ये काउंट बायोलॉजी में नहीं अपने, ये काउंट आता है पद्म पुराण में आता है। मुख्य पुराण है 18 पुराण है, 18 पुराण है। तो उसमें जो है एक बड़ा पद्म पुराण, उसमें सब डाटा दिया है कि 84 लाख स्पीशीज़ है, उसमें पानी में कितने होते हैं, हवा में कितने होते हैं, ये सब दिया हुआ है। तो भगवान बताते हैं ये सभी जो 84 लाख स्पीशीज़ है, इन सब का हार्डवेयर ये सब है, पशु पंछी सब है, या वनस्पति पेड़ बनता है 5 तत्वों से बनता है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, या ब्रह्मांड भी जो होता है ब्रह्मांड, वो भी 5 तत्वों से बनता है। प्रत्येक तारा, प्रत्येक ग्रहलोक भी 5 तत्वों से बनता है। और बच्चों जो अपना सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जो दिखता नहीं है, वो 3 तत्वों से बनता है। मन, बुद्धि, अहंकार। हम सब में मन है कि नहीं? कोई ऐसा है सब मन नहीं मुझ में, दिखता नहीं कभी? कोई ऐसा बोल सकता है? सबका मन है अपना। मन यहाँ पे अभी गांव में है, आपका मन कहाँ है? अच्छी बात है। तो जहाँ अपना तन होता है वही मन होना चाहिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छा सुनना चाहिए, ठीक है? तो मन, बुद्धि और अहंकार। मन और बुद्धि इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। क्या कहते हैं? माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। तीनों दिखते नहीं हैं आँखों से, लेकिन उनका अनुभव किया जा सकता है। किस बच्चे का मन शांत है, किस बच्चे का मन अशांत है, हम लक्षण देखकर बोल सकते हैं। किसकी बुद्धि कम है, किसकी बुद्धि ज़्यादा है, ये हम लक्षण देखकर बोल सकते हैं। किसका अहंकार सच्चा है, किसका अहंकार झूठा है, या कितना बड़ा छोटा है, हम लक्षण देखकर बोल सकते हैं। तो बच्चों, मन, बुद्धि, अहंकार, इन 3 तत्वों से बनता है अपना सभी का, सभी जीवों का सॉफ्टवेयर। क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। जो दिखता नहीं है, लेकिन उसके बिना जीवन चल नहीं सकता। और लास्ट चीज़, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई नहीं होगा तो सिस्टम चालू ही नहीं होगी, वैसे ही यदि अपने लाइफ सिस्टम में आत्मा नहीं होगी, जो भगवान का अंश है, जो बोलते ना तुम्ही हो माता, सुना है? बोलिए, तुम्ही हो माता, बोलिए सब, तुम्ही हो बंधु। हाथ जोड़िए सब लोग, बोलिए।
बोलो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु, आगे तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु। तो ये जो बोलते हैं हम, केवल नाम के लिए नहीं बोलते हैं। किसको बोलते हैं? भगवान को बोल रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि तुम्ही हो माता, तुम्ही हो पिता। किसके? केवल बॉडी के नहीं, आत्मा के। हम जो है, आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम बोलते हैं कि कोई ऐसा बोलता है, आई एम द बॉडी, आई एम द बॉडी, आई एम द माइंड, ऐसा कोई बोलता है? हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ माई बॉडी। क्या बोलते हैं? दिस इज़ माई बॉडी। क्योंकि हम बॉडी नहीं है, बॉडी अपनी गाड़ी है, और गाड़ी में हम कौन है? पैसेंजर्स। तो बच्चों, जैसे कंप्यूटर सिस्टम जो है पावर सप्लाई के बिना चल नहीं सकती, वैसे ही अपना जीवन जो है, लाइफ सिस्टम, आत्मा के बिना। शब्दों पे ध्यान दीजिए। यदि जीव है, आत्मा है, जीवात्मा, तो जीवन हो सकता है। और जो ये जीवात्मा है, ये भगवान का अंश है। जब तक हम समझेंगे नहीं कि हम भगवान के अंश है, हम में संयम नहीं आएगा, हमें शक्ति नहीं आएगी। हम जो बोलते हैं, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कम। आगे क्या बोलते हैं? हम चले भूल कर भी, तो हमसे बहुत भूल होती रहती हैं, गलतियां होती रहती है। तो हम भगवान से मांग रहे हैं, क्या बोलते हैं? इतनी शक्ति हमें देना। तो दाता कौन है? अपना कलेक्टर या सीएम पीएम नहीं, जो जीवन दिए हैं, जीवन दाता। तो लास्ट चीज़ बोलता हूँ बच्चों कि अपना जीवन जो है भगवान की वजह से है, पहले आत्मा की वजह से है। जीवन किससे है? देखिए नींद में जो है ना, नींद में अभी हम सोएंगे थोड़े समय, आप सोते कि नहीं सोते हैं? जागते जाते भूत जैसा सोते ना? ओके। तो बच्चों, नींद में हमें बॉडी का ध्यान नहीं रहता। हम कहाँ सोए हैं, नाम क्या है अपना, गांव क्या है अपना, लेकिन सुनिए, लेकिन हम हैं ये एहसास होता है। सांस चल रही है और फिर हम हैं, और जब सपना आ जाए नींद में तो दुनिया घूम के आते हैं। अब बॉडी तो नीचे बेड पे पड़ी है। बॉडी कहाँ होती है? आपको बेड है या नीचे सोते हैं? बेड है ना, अच्छी बात। तो देखिए नींद में हमें अनुभव आता है कि हम जो है बॉडी के बिना भी खुद को अनुभव कर पाते हैं। बॉडी का ध्यान नहीं है नींद में, लेकिन हम है ये अनुभव होता है, क्योंकि अपना जो अस्तित्व है बॉडी से अलग है। जब बॉडी नष्ट होती है मृत्यु के समय, तब आत्मा नष्ट नहीं होती। तभी तो होता है ना, दादाजी के लिए श्राद्ध होता है, दादी जी के लिए श्राद्ध होता है, सालों के बाद भी होता है। अभी पितृपक्ष आएगा, भाद्रपद है ना, भाद्रपद में आता है पितृपक्ष। तो श्राद्ध क्यों होता है? आत्मा के लिए होता है, क्योंकि आत्मा होती है। तो लास्ट पॉइंट बोलता हूँ बच्चों, हमें ये समझना है कि हम जो है भगवान के हैं। किसके हैं? भगवान कौन है? भगवान अपने हैं। ये संबंध ज्ञान जो है बच्चों, ये संबंध ज्ञान, कुछ लोग बोलते हैं कि सच हम बहुत गरीब है, ज़मीन नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, अच्छा खुद का मकान नहीं है, हम बहुत गरीब, ऐसे लोग बोलते हैं। ये झूठा है, ये अज्ञान है। हम सभी बड़े बाप के हैं हम सबके पिता जो है दुनिया के कौन है? स्वामी हैं, भगवान हैं। जब हम समझेंगे कि अपने माता पिता, अपना संबंध किससे है? भगवान से है, तो मन में नहीं आएगा कि हम गरीब है, हम कंगाल है, हम बहुत अभागे है, कभी नहीं। इससे क्या होगा? आपका आत्मबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, आत्म संयम बढ़ता है। हम गलत चीज़ों के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि हम किसके हैं? हम भगवान के हैं। और भगवान हम सबके साथ में होते हैं। कहाँ पे? हृदय में होते हैं। जो बोलते हैं तुम्ही हो साथी, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे,
ये किसको बोल रहे, भगवान को बोल रहे हो? तो साथी कैसे है भगवान? भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में होते। जब हमें ज्ञान होगा कि भगवान अपने साथ में है हृदय में, तो हमें भय नहीं है, चिंता भी नहीं आएगी। जो भगवान पशुओं को संभालते हैं, सभी जीवों को संभालते हैं, क्या हमें नहीं संभालेंगे? अवश्य संभालते हैं। तो हमें कभी चिंता नहीं करनी है कि भविष्य में क्या होगा। भगवान की व्यवस्था है, भगवान की व्यवस्था हमेशा होती है। और दुख क्या होता है? इनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, दुख होता है हमेशा। कोई फैमिली में डेथ होती है किसी की, कभी आजू बाजू डेथ होती है, तो हम दुख होता लगता है। लेकिन जब पता होगा कि आत्मा की कभी डेथ नहीं होती है, किसी व्यक्ति की डेथ नहीं होती है, जो बॉडी जन्म ली है उसका अंत होता है। देहांत बोलते हैं, देहांत बोलते हैं। देह का जन्म होता है, अंत किसका होता है? देह का ही होता है, देहांत बोलते हैं। आत्मा तो क्या होती है? अविनाशी होती है। आत्मा अजन्मा है और आत्मा क्या है? अमर है। इसलिए बच्चों, जब एक ज्ञान होगा कि हम जो है भगवान के नित्य सनातन अंश है, जिसका ना जन्म है ना मृत्यु है, आत्मा नित्य है, तो आपको कभी भय नहीं होगा, कभी चिंता नहीं होगी, कभी दुख नहीं होगा। और जीवन में जो भी समस्या आएगी, जो भी चैलेंज आएगा, आप उसका सामना आसानी से कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। अभी समय हो गया है। यदि किसी को प्रश्न होगा तो कल भी मिल सकते हैं, ठीक है? अभी कुछ 1-2 प्रश्न होंगे तो पूछ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ ऑब्जेक्शन होगा। हाँ बोलो बेटा। खुद सही में होते हैं, हाँ खुद सही में होते हैं। ओके, मैं बोल दिया तो इसने पूछ लिया। तो पहली बात तो ये है कि हमें समझना चाहिए भूत क्या होता है। जो लोग कभी आत्महत्या अपने हाथ से शरीर को छोड़ देते हैं, आत्महत्या करते हैं, उनकी आत्मा को अगला जन्म नहीं मिलता। कब तक नहीं मिलता अगला जन्म? जब तक उनका समय नहीं आता है। जितना समय पहले उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ दी है, उतने समय तक वो आत्मा भटकती रहती है। किसके साथ? मन, बुद्धि और अहंकार। जब किसी की डेथ होती है ना, बॉडी तो अपने सामने होती है, लेकिन आत्मा के साथ क्या जाता है? सॉफ्टवेयर, मन, बुद्धि, अहंकार। ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसे बोलते हैं सटल बॉडी, इंग्लिश में सटल बॉडी या सूक्ष्म शरीर। ये आत्मा के साथ जाता है। और जो समस्या थी आत्महत्या की, या जो उसने आत्महत्या की क्यों किया? मन अशांत था, मन तनाव में था, मन दुखी था, मन चिंता में था, तो उसने बॉडी छोड़ दिया। उसे लगा कि मैं मुक्त हो जाऊंगा समस्या से बॉडी छोड़ के। लेकिन वैसा होता नहीं है, क्योंकि मन साथ में आता है, जो अशांत है, जो बुद्धि भ्रमित है, भ्रष्ट बुद्धि है, वो भी साथ में है। तो उस आत्मा को भटकना पड़ता है, लेकिन कोई उसको देख नहीं सकता। कुछ लोग भी बोलते हैं ना, उसको दिखाई दिया, इसने देखा, या कभी वो टीवी शो होता है ना, टीवी शो में दिखाते हैं, क्या बोलते हैं उसे? हॉरर शो। हॉरर शो वो सब कल्पना होती है, वो कभी दिखते नहीं है। हाँ, लेकिन जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की है, ऐसे लोगों को कभी थोड़ा परेशानी दे सकता है, थोड़ा तकलीफ़ दे सकता है। आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमें अपने पास कभी आएगा नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन होते हैं। कौन होते हैं? जिन्होंने आत्महत्या की होती है, थोड़े भटकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन कभी दिख नहीं सकते आंखों से, ठीक है? हाँ, आंतरिक लोग कैसे देख लेते हैं? हाँ, वो भी देखते नहीं है, वो केवल उनकी जो शक्तियाँ होती है वो उसको अनुभव करते हैं। हाँ, वो कभी जा सकते हैं, कभी जाते भी है, लेकिन उसकी चिंता आपको आवश्यकता नहीं है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ, जहाँ उन्होंने किया हुआ है, जहाँ उन्होंने आत्महत्या की है, ऐसी जगह पर। हाँ, कुछ समय तक, जब तक उनका जन्म नहीं होता है, अगला जन्म, तब तक। यहाँ चिंता मत कीजिए, ठीक है? यहाँ चिंता। फिर कहा था कि सबसे पहले ब्रह्मदेव को भगवान ने ज्ञान दिया था। Yes. तो हमको पता है ब्रह्मा विष्णु महेश, Yes. ये 3 देव होते हैं। तो उनसे भी ऊपर कोई होगा? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे भी ऊपर कोई होगा? तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सबसे ऊपर जो आदि पुरुष है, आदि पुरुष, उनका नाम है गोविंद। वो नाम क्या है? गोविंद। गोविंदम
आदि पुरुषम तमहम भजामी, ये कौन कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं। कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि गोविंद जो है मेरे गोपाल, गोविंद कौन है? कृष्ण है, कृष्ण भगवान जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया है। तो भागवत भी यही कहता है, वेद भी यही कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है 2 हाथ वाले, वो कौन है? गोविंद आदि पुरुष है, जिनसे सब विस्तार हुआ है। क्या हुआ है? एक्सपांशन हुआ है। विष्णु भगवान, नारायण, महादेव, ब्रह्मा जी, विस्तार हुआ है, एक्सपांशन। ठीक है, फिर मरने के बाद कोई जिंदगी होती है? हाँ वही तो बताया कि आत्मा को नया जन्म मिलता है क्योंकि उसकी इच्छाएं होती है कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए। एक जीवन में वो सब कुछ मिलता नहीं उसे, तो उसे नया जन्म दिया जाता है। जैसे हमने लिया है जन्म, हम सभी ने जन्म लिया कि नहीं अभी? तो ये क्या है? पिछला जन्म छोड़ दिया बॉडी, तो नया जन्म मिला है, हमें केवल याद नहीं होता है। तो ये जन्म चलते रहते हैं क्योंकि आत्मा नित्य है। हाँ हाँ, स्पेस जो है ना, स्पेस, यूनिवर्सल स्पेस, इसमें भूमि जो है, भूलोक, बीच में आता है 7th पोजीशन में, और स्वर्ग जो है 9th पोजीशन में है। बीच में 8 जो है ना, असुर लोक है, असुर, दानव, क्योंकि दानव कौन है? देवताओं के भाई है। सूर, असुर, दैत्य, आदित्य, उनके पिता एक ही है, कश्यप मुनि, और 2 उनकी पत्नियां हैं, दिति, अदिति। तो दैत्य, आदित्य वैसे आते हैं। और जो पाताल लोक है वो नीचे हैं, उसे बोले लो प्लैनेट्स, और जो स्वर्ग लोग उसे कहते हैं हाई प्लैनेट्स। कहाँ पे? स्पेस में, ब्रह्मांड में, ये सब दिया गया है। ठीक है, हाँ। स्पेस में प्रेजेंट है वो आप कैसे कह सकते हैं? क्या? स्वर्ग लोग, दैत्य लोग, पाताल। हाँ, आप देखिए आकाश में जो हम देखते हैं नाइट में, प्लैनेट्स देखते हैं, प्लैनेट्स, हाई प्लैनेट्स, तो उन्हें कहा गया है उच्च लोक या स्वर्ग लोक कहा गया है, जहाँ पे जीवन है। ये कहाँ गया है? हम देखते हैं ना, ऊपर तो है प्लैनेट्स, वहाँ जीवन है। हाँ ना, तो वहाँ जीवन है और बताया गया है। यहाँ से हमें आंखों से दिखेगा नहीं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि भगवान जब बताए हैं कि है वहाँ पे, तो है। वो अगर प्रेजेंट है तो कितने लाइट ईयर्स दूर है? हाँ, स्वर्ग लोग और वो सब प्रेजेंट है तो कितने लाइट ईयर्स दूर है? देखिए इसका सब अंतर जो है ना अपने शास्त्रों में दिया गया है। वो लाइट ईयर्स में नहीं दिया होगा, लेकिन उसका एक दिया योजन होते हैं, योजन, कितने योजन है वो दिया गया है। ठीक है, अभी सोने का समय है, बाकी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, मैं कल हूँ। ठीक है, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट।